तो आइए चलते हैं, देखते हैं। आप लगातार जुड़े रहिए चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऐप से, हमारे टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल से लगातार सब्सक्राइब भी करते रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से जीएस के बहुत बड़े अल्टरनेशन को जहाँ लोग घबरा जाते हैं तो उसको कैसे ट्रिक के माध्यम से दिया जाएगा। मैं आपको हिस्ट्री का भी दूंगा, मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारा जितना बनता है, साइंस का भी हमारे पास ट्रिक सेशंस में है। आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए चलते हैं क्या स्थिति फॉरवर्ड होती है। तो भारत की जो नदियां हैं वो ट्रिक के माध्यम से कैसे देखेंगे, देखिएगा। अरावली से निकलने वाली नदियां, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन अरावली से निकलने वाली नदियों का एक आप सिस्टम याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। कभी एक शब्द सुना होगा, बल्मा नामक एक शब्द सुना है। हसबैंड को देहात में क्या कहते हैं? बल्मा कहते हैं। तो बल्मा को हमने क्या किया? तोड़ दिया, अलग अलग तरीके से बांट दिया। और क्या वैसे बांटा? बा फॉर बनास, ला फॉर लूनी और मा फॉर माही। याद रहेगा, छोटा सा वर्ड है, मैं समझता हूँ कोई ज्यादा बड़ा वर्ड नहीं है। अरावली से निकलने वाली नदियों के लिए आप क्या करेंगे याद? बल्मा नामक एक ट्रिक याद कर लीजिए, चैप्टर फॉरवर्ड हो जाएगा। भारती सर क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जब भी पूछता है तो कह देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली नदी से निकलती है। और जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे? बहुत सारी नदियों में घूमते रहेंगे, अरे वहां से ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं करिए, सीधा बल्मा ट्रिक लिखिएगा और इसको खोल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 3 नदी है, बनास, लूनी और माही, तो कटाक सीधे आपका निकल आएगा। फिर पूछ लेता है कभी कभी कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरावली नदी से नहीं निकलती है। अगर ये 3 नदियां वहां नहीं मिलती हैं तो आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि भारती सर बल्मा ट्रिक बताए थे, वो ट्रिक में से कोई भी 3 में से एक भी नहीं है। जो चौथी सेशंस में होगी वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं आगे, दूसरा ट्रिक सेक्शन पर फिर चलते हैं। यहां से क्वेश्चन नदी सेशन से आता है तो बच के जाएगा ही नहीं, जो भी आएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर 1 इंच हिल के नहीं देखने देंगे, लेकिन समझना है। दूसरा, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? फिर हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई। ये सब माइंड का गेम है, सब पूर्वांचल स्थिति को फॉरवर्ड होता है। तो क्या करता है देखिएगा, इधर देखें तो लगेगा। एक ट्रिक हमने फिर बताया, समानता। एक नाम सुना होगा, हम और तुम आपस में कैसे हैं? समान हैं। कैसे समान हैं? तो मानव प्रजाति में सभी एक समान हैं। तो जो समानता का एक वर्ड हमने फॉलो किया, समानता को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट किया और क्या कहा देखिएगा, साफ और साबरमती। ध्यान देंगे मेरे विद्यार्थी, साफ और साबरमती, मा फॉर माही और ना फॉर नर्मदा और ता फॉर ताप्ती। याद रहे, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां के लिए आपको एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है समानता। समानता, समानता। समानता का मतलब सा से समानता, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। ये सारी नदियां, 4 नदियां, ये 4 नदी हैं और ये चारों की चारों नदियां कहां से कहां गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कोई डाउट? क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा और आपसे कहेगा खंबात की खाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गिरती है, या खंबात की खाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है। गिरने से तो आप लोग कंफर्म हो सकते हैं, लेकिन नहीं गिरने वाले में, या फिर पूछ लेगा, सत्य सत्य की पहचान करा लेगा, निम्नलिखित युगम में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरने वाला उदाहरण है। तो वहां ये निम्नलिखित पूछे कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, तो सत्य सत्य में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रिक लगाइए और इस्तेमाल कीजिए और राइट डन कर दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तीसरा सेक्शन है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मतलब समझते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या कहता है? ध्यान देंगे इधर जरा, थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉरवर्ड को बता भी दे रहा हूं। और ये वाला जो सेशंस होता है बेटा, ये प्रायद्वीपीय कहलाता है। 3 नीचे का जो सेक्शन है प्रायद्वीपीय है। तो वो कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत को हमने एक छोटे से सेंस में लिया है। हालांकि ये सारी नदियां हमारी पूजनीय श्रेणी में कंफर्म की जाती हैं, लेकिन सेक्शनेबल कंडीशंस को अगर हम फॉरवर्ड करना चाहेंगे तो इसको थोड़े से सेक्शन में हमने तोड़ा है। हमने अपने बच्चे के हित लाभ के लिए चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी की ओर से छोटे छोटे ट्रिक सेशंस के माध्यम से एग्जाम बहुत अच्छे से फाइट किया जाए, अच्छे से रिजल्ट मिले, विद्यार्थी कम समय में बहुत अच्छा पढ़ पाए। तो हमने एक ट्रिक बनाया यहाँ पर, कुत्ता कान में गा। कुत्ता कान में गा। एक डॉगी था, हमने उसको प्यार कर रहे थे, लगातार बुला रहे थे, तो कहते कान में सुनाओ। तो कुत्ता कान में गा, तो कूत्ता का काफ और कावेरी हो गया, ताफ और ताप्ती हो गया, का फॉर कृष्णा हो गया और ना फॉर नर्मदा हो गया, मे फॉर महानदी हो गया, गा फॉर गोदावरी हो गया। ये सारी की सारी नदियां 6 नदी हैं
कावेरी, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी, ये सब कैसी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इनको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं मानसरोवर से निकलने वाली नदियां। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मानसरोवर से निकलने वाली नदियां कौन सा है? इनमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हवा हवाई बात हो रही है, आप एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है। मानसरोवर से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, एक बार भारती सर बताए थे, वही छोटा सा ट्रिक्स को ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? ट्रिक क्या है? एसएसबी एक फोर्स होती है बेटा, तो एसएसबी को आप याद रख लीजिए। 3 वर्ड याद नहीं होगा तो फिर क्या याद करेगा? एसएसबी एक फोर्स होता है, एसएसबी में तोड़ दीजिए इसको। एस फॉर सिंधु, एस फॉर सतलज और बी फॉर ब्रह्मपुत्र। तो ये मानसरोवर से निकलने वाली तीनों नदियां फिनिश हो चुकी हैं। हेलो, तो आगे देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन खूब लगातार कई बार पूछा गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है। फिर पूछ लेता है कि निम्नलिखित नदियों में कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ट्रिक के इस माध्यम से आप समझेंगे। एमपी की गोद में रेखा का विलय कब हुआ? एमपी की गोद में रेखा का विलय कब हुआ? एक ट्रिक याद रखना है, एमपी की गोद में रेखा का विलय कब हुआ? एम फॉर महानदी, पी फॉर पेन्नार, गो फॉर गोदावरी यानी गंगा, रेखा यानी स्वर्ण रेखा, के फॉर कावेरी, विलय फॉर बैगई और का फॉर कृष्णा और बा फॉर ब्रह्मपुत्र। ये नदियां हैं महानदी, पेन्नार, गोदावरी, गंगा, स्वर्णरेखा, कावेरी, बैगई, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। ये नदियां कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। आगे सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया है। शशि का झेब चिरास जाकर गोद में जी के निकला, शशि का झेब चिरास जाकर गोद में जी के निकला। शशि फॉर, सा फॉर श्योक, सी फॉर सिगार, का फॉर कुर्रम, झे फॉर झेलम, ची फॉर चिनाब, रा फॉर रावी, जा फॉर जस्कर, गो फॉर गोमन और दा फॉर द्रास, जी फॉर गिलगिट, के फॉर काबुल। ये नदियां आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं जो यहाँ पर गिनती हैं, और आपको अगले वाले चैनल में इसका शेष पार्ट से हम अवगत कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।